नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राज और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube के दूसरे वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या होगा अगर आपकी कार की टायर पंक्चर हो जाए? क्या होगा अगर आप कहीं से बैलून खरीद कर लाए हैं, उसमें एक छेद हो जाए? दोस्तों, दोनों ही केस में एयर लीकेज होगी और बैलून का और टायर का प्रेशर कम होगा। अल्टीमेटली दोनों कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सिमिलर केस इमेजिन करने के लिए बोलूंगा, जो आप अपने घर में डेली देखते हैं। दोस्तों, आप अपने किचन में देखते होंगे, एक सिलेंडर है, कनेक्टिंग पाइप है और एक बर्नर है। आखिरकार डेली हम लोग इतनी सारी गैस यूज करते हैं, तो सिलेंडर का प्रेशर तो जल्दी गिरना चाहिए। यस और नो? दोस्तों, इसका सही आंसर है, प्रेशर जल्दी नहीं गिरता है। अब हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो मेरा सिस्टम है, जो सिलेंडर, कनेक्टिंग पाइप और बर्नर को मिलकर बना है, इससे हमेशा कंटिन्यूअस गैस सप्लाई रिलीज हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। तो ये बैलून और टायर से कैसे डिफरेंट है? वहां तो इसका बैलून का प्रेशर कम हो गया, टायर का प्रेशर कम हो गया, वो कोलैप्स कर गया। यहाँ से प्रेशर कम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप डेली जाते हैं, एक दिन खाना बनाया आपने, जो आपके बर्नर से फ्लो है, वो फ्लो इंटर्न प्रेशर का ही रिजल्ट है। तो जो प्रेशर आपके सिस्टम का पहले दिन है, वही दूसरे दिन, वही तीसरे दिन। तो ये बैलून और टायर से कैसे डिफरेंट है? तो दोस्तों, इसके पीछे जो जादू है, जो जादूगर है, वो एक्चुअली लिक्विड एलपीजी है। एलपीजी का लिक्विड फॉर्म में होना और जिस तरीके से सिलेंडर में, जिस कंडीशन में लिक्विड एलपीजी को रखा गया है, वो लिक्विड एलपीजी और उसका कंडीशन ही जादूगर है, जो इस सिस्टम को बैलून और टायर से अलग बना रहा है। इस सिस्टम से कंटिन्यूअस गैस लीकेज होने के बाद भी सिलेंडर में गैस का प्रेशर कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है, आखिर ये बैलून और टायर से कैसे डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम लोग थोड़ी समझ रखते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिलेंडर में कैसा है। मैं इसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगा, प्रेशर क्या है इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि सिलेंडर में जो एलपीजी है, उसको एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एलपीजी वेपर फेज में रहना चाहता है, वेपर स्टेट में। उसको हमने कंप्रेस करके, लिक्विफाई करके हम लोग सिलेंडर में रखते हैं। गैसेस स्टेट में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स काफी दूर रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग उसको कंप्रेस करते 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 वो लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड को और कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में हम लोग जो नॉर्मल 14.2 केजी का सिलेंडर जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, वहां पर ये वेपर एलपीजी को लिक्विड बनाने के लिए 21 बार के अराउंड प्रेशर पे हम लोग कंप्रेस करते हैं। जब वेपर को, तो वो लिक्विड बन जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है गैस के अंदर। उसके बाद हम लोग इसको अलग अलग, जहाँ यूटिलिटी है या किचन हो या कमर्शियल पर्पस हो, हम लोग वहाँ यूज करते हैं। ये प्रेशर कितना होता है, आप जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके कार के टायर का प्रेशर 30 to 35 psi के अराउंड होता है। अगर आप इसको बार में देखेंगे तो 2 to 2.5 बार के अप्रॉक्स हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए, लगभग 9-10 गुना ज्यादा आपके कार के टायर के प्रेशर से, 9 to 10 टाइम्स ज्यादा प्रेशर उस वेपर एलपीजी पे लगाकर उसको लिक्विफाई किया गया है, जो आपके सिलेंडर में अवेलेबल है। अब कितना प्रेशर चाहिए, वो आपका एलपीजी का क्या कंपोनेंट है, उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, उसके लिए 14.2 केजी का जो हाउस होल्ड सप्लाई है एलपीजी का, उसमें आपको 21 बार प्रेशर पे हम लोग उसको कंप्रेस करने से वो लिक्विफाई रहता है। अच्छा, इसके पीछे का साइंस कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है बेसिकली?
तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने रेगुलेटर ओपन किया, ऑन किया, तो मेरा जो प्रेशराइज्ड एलपीजी है, वो क्योंकि अभी बाहर में बर्नर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 1 बार, अंदर में 21 बार, तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड एलपीजी फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो लिक्विड एलपीजी जब मेरा सिलेंडर से बर्नर की तरफ फ्लो हुआ, वहां हमने इसको यूज किया। हाई प्रेशर, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है। यहाँ पर बाकी सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सिंपल हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एलपीजी फ्लो किया, हमने यूज कर लिया। अब जैसे ही एलपीजी मेरे सिलेंडर से कुछ बाहर निकला, सिलेंडर में स्पेस कम हुआ। वहां पर जो 21 बार प्रेशर हमने मेंटेन किया था वो कम हुआ। तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 21 बार से कम होगा, जो लिक्विड एलपीजी है, क्योंकि उसको मिनिमम 21 बार प्रेशर चाहिए लिक्विफाई होने के लिए, अब उससे कम प्रेशर हुआ तो वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर वो तब तक बनेगा जब तक वो 21 बार प्रेशर को अचीव ना कर ले। अब क्योंकि हम कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो ये 21 बार प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये कंटिन्यूअस वेपर बनते रहेगा। लेकिन अगर हमने कुकिंग स्टॉप कर दी, रेगुलेटर को बंद कर दिया, तो लिक्विड एलपीजी वेपर में तब तक बनते रहेगा जब तक सिलेंडर का प्रेशर फिर से रीस्टोर होकर 21 बार ना पहुंच जाए। अगर 21 बार प्रेशर जैसे ही पहुंच जाएगा, ये कन्वर्जन प्रोसेस रुक जाएगा और लिक्विड फेज और वेपर फेज में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्टी हॉल है, उसमें एक लिमिटेड कैपेसिटी है 100 आदमी का। अब अगर मान लीजिए पार्टी करते करते कुछ 5 आदमी उस 100 आदमी के कैपेसिटी से बाहर चले गए कि उन्होंने पार्टी कर ली, अब वो पार्टी हॉल को वैकेट किए, तो वो हिडन कमरे से पार्टी हॉल में वो नए 5 आदमी आ जाएंगे कि उनके लिए अब अवेलेबल स्पेस है, वो आएंगे, वो पार्टी करेंगे। फिर कुछ आदमी और जब थक जाएंगे, वो बोलेंगे अब मुझे पार्टी नहीं करनी, वो बाहर चले जाएंगे। तो हिडन रूम में वहां भरे हुए हैं, हिडन रूम में जब तक भरे हुए हैं आदमी, वो पार्टी हॉल को ज्वाइन करते रहेंगे, वो तब तक चलेगा जब तक पार्टी हॉल पूरा खाली ना हो जाए। पार्टी हॉल खाली होने के बाद कोई और आदमी यहाँ पार्टी हॉल तब तक पार्टी हॉल अपने फुल कैपेसिटी पे चलेगा जब तक हिडन रूम में कोई ना रहे। सिमिलरली यहाँ हिडन रूम आप कंसिडर कर सकते हैं लिक्विड फेज को। जैसे ही हम रेगुलेटर ऑन करते हैं, वेपर फेज तो बाहर निकला, बर्नर से होकर यूज हो गया, तो सिलेंडर में स्पेस क्रिएट हो रहा है। उस स्पेस को फिलअप करने के लिए लिक्विड एलपीजी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और ये तब तक हो रहा है जब तक लिक्विड एलपीजी है। जैसे ही मेरा लिक्विड एलपीजी सिलेंडर से खत्म हो जाएगा, जब टोटल कंप्लीट वेपर फेज में मेरा एलपीजी रहेगा, जो एंड के टाइम में आता है जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, तब आप देखेंगे कि सिलेंडर बर्नर से अचानक से फ्लेम भी कम हो गया। यानी उस केस में जब पूरा वेपर बचा है, अब कोई हिडन रूम नहीं है, यानी कोई कन्वर्ट होके 21 बार प्रेशर को मेंटेन करने का स्कोप नहीं है, कोई बैकअप नहीं है वेपर एलपीजी का। उस केस में अगर हम बर्नर से कुछ एलपीजी यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरे सिलेंडर का प्रेशर भी कम होगा, वो इफेक्ट दिखेगा, मेरा बर्नर से फ्लो कम हो गया। और दोस्तों यही तो इंडिकेशन है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ अब सिलेंडर एक्सचेंज करने का टाइम आ गया है, मतलब मेरा लिक्विड एलपीजी खत्म हो गया और वेपर फेज का बैकअप करने के लिए वही तो है। दोस्तों ये आना है वेपर फेज में, इसको तो हमने काफी कंप्रेस करके रखा हुआ है कि हाँ भाई लिक्विड एलपीजी को लिक्विड फॉर्म में रहना है। अब दोस्तों जैसे ही वेपर एलपीजी सिलेंडर से बर्नर की तरफ गया, वहां पर प्रेशर डिफरेंस कितना है, 21 बार टू 1 बार, 20 बार का प्रेशर डिफरेंस है। ये प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा है, ये प्रोसेस जो फ्लो होने का है वेपर एलपीजी का सिलेंडर से बर्नर की तरफ, वो काफी फास्ट होता है, और उतना ही फास्ट
क्योंकि सिलेंडर में स्पेस क्रिएट हुआ है, लिक्विड एलपीजी का वेपर बनने के लिए हुआ है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसको एक्सटर्नल कहीं एनर्जी ट्रांजैक्शन का मौका नहीं मिलता है या हीट ट्रांजैक्शन का मौका नहीं मिलता है। एनर्जी तो यही होगा यहाँ पर। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से इमरजेंसी में मुंबई जाना है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे कहीं से फंडिंग मिले। मैं देखूंगा कि मेरे पास जो अवेलेबल फंड है उसी से मैं चला जाऊं अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी है, क्योंकि काफी कम टाइम है लिक्विड एलपीजी को वेपर बनने में। यहाँ पर एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो प्रेशर डिफरेंस है अंदर का सराउंडिंग से प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा था, वो काफी क्विक होना है, उसको काफी जल्दी कन्वर्ट होना है लिक्विड एलपीजी को वेपर में। अब ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि यहाँ हीट ट्रांजैक्शन का कोई मौका नहीं है, कहीं से कोई एनर्जी मिला नहीं, तो ये खुद की एनर्जी को कम कर लेता है। कहता है मुझे तो कन्वर्ट होना ही होना है वेपर फेज में, चाहे इसके लिए मैं अपनी खुद की एनर्जी कम कर दूं। पहले तो ये मांगता है मुझे हीट दो, मुझे हीट दो। अब ये इसे हीट तो मिल नहीं पाती है। वेपर फेज में जाना है ना, सारे मोलिक्यूल्स को दूर फेंकना है। लिक्विड फेज में तो मोलिक्यूल्स नजदीक है, तो लिक्विड से वेपर जब भी बनना है तो उसे हीट चाहिए। अब ये बोलता है कि मुझे हीट दो, हिट मिली नहीं, टाइम काफी कम था, काफी फास्ट करना है। ये बोलता है ठीक है, मैं मेरे पास जो है मैं वही लगाकर मैं अपने मॉलिक्यूल्स को दूर करूंगा। तो ये अपने इंटरनल एनर्जी को कम करता है। इंटरनल एनर्जी को कम करने से वो अपने फेज को चेंज किया लिक्विड टू वेपर, फिर वो वेपर फेज में हमारा एलपीजी अवेलेबल है बर्नर के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, मतलब उस एलपीजी का जो लिक्विड था वो अब गैस बना, वो ठंडा हो गया। तो लिक्विड एलपीजी से हमेशा गैसेस एलपीजी जो कन्वर्ट होके बन रहा है ना, वो ठंडा रहेगा। आप इसलिए ऑब्जर्व करेंगे कि आपके घर में जब कुकिंग हो रही होगी तो आपका सिलेंडर थोड़ा ठंडा हो जाता है, कि वही हीट आपके सराउंडिंग मोलिक्यूल्स को जा रहा है, वही हीट बाद में आपके सिलेंडर के वॉल्स को भी जा रहा है। यहाँ मैं एक एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ, ज़्यादा मैथमेटिकल आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक ये वीडियो में आप पॉज करके देखिएगा कि कैसे ये एक्सपेंड हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिखा हुआ है, पी भी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। अगर आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू एम आर टी अगर आप यूज करेंगे, टी भी रेज टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, टी टू बाई टी वन इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू रेज टू द पावर गामा माइनस वन। एक्सपेंड होने के बाद जो लिक्विड एलपीजी था, वेपर होने के बाद उसका टेम्परेचर कम होता है, इसी कारण कूलिंग इफेक्ट भी आता है। दोस्तों, जो हम लोग नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो 6 टाइप का होता है। एक 5 केजी वाला, 5 केजी का सिलेंडर होता है जो नॉर्मली बैचलर्स यूज करते हैं। फिर 14.2 केजी का होता है जो हम लोग नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं, किचन में कुकिंग पर्पस के लिए। फिर 19 केजी का होता है, वो छोटे छोटे होटल्स में कहीं यूज करते हैं। 47.5 केजी का होता है थोड़ा बड़े होटल्स में। उसके बाद कस्टमाइज्ड आते हैं अलग अलग करके। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे 14.2 केजी के लिए मैं बात करूं, तो 14.2 केजी गैस का वेट होता है। खाली सिलेंडर का वेट इसके लिए 15 केजी के अराउंड है। तो यहाँ पर वेट लिखा हुआ है अलग अलग कैपेसिटी के सिलेंडर के लिए। तो अगर मैं 14.2 केजी सिलेंडर का बात करूं, तो उसका अगर फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है तो अराउंड 29.2 30 केजी होता है। ये एक्चुअली सारे सिलेंडर्स पे लिखा रहता है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। ये एक जस्ट आइडिया के लिए है। इसमें दोस्तों एक चीज और है कि ये सारा जो डिस्कस हमने किया है ये एलपीजी के लिए है। ये पीएनजी जो सोसाइटी में घर में यूज करते हैं हम लोग, पाइप नेचुरल गैस, उसके लिए नहीं है। आप मतलब पाइप नेचुरल गैस में क्या होता है, पीएनजी में आपको एक
कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम। वो सारे हाउस होल्ड जहां जहां यूटिलिटी पॉइंट है उसका, सारे घरों में कांस्टेंट प्रेशर से वो नेचुरल गैस को सप्लाई करता है। वहां आप आप अपना गैस स्टोव ऑन किए और कंटिन्यूअस जो आ रहा है आपके पास नेचुरल गैस, उसको आप यूज कर रहे हैं एज फ्यूल। अब वहां पर दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि एलपीजी की तरह अगर मेरा बर्नर का प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ क्योंकि वहां सिलेंडर है ही नहीं, वहां बर्नर का प्रेशर कम है, मतलब या तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां कोई फॉल्ट है, या फिर हो सकता है आपका पेमेंट ओवर ड्यू हो, तो आप पेमेंट कीजिए, वो बंद कर दिए होंगे। और एलपीजी के केस में हमेशा शुरू में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर कम हो रहा है, मतलब आपके एलपीजी सिलेंडर में लिक्विड एलपीजी अब नहीं बचा है, यहाँ भी आपको पैसे पे करने हैं और सिलेंडर एक्सचेंज करने की ज़रूरत आ गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।